फेमस हिंदी कवि और सामाजिक कार्यकर्ता कुमार विश्वास की बड़ी बेटी अग्रता शर्मा शादी के बंधन में बंध गई है। अग्रता ने उदयपुर के लीला पैलेस में पवित्र खंडेलवाल के साथ शादी रचाई, तो अब दिल्ली में उनकी रिसेप्शन पार्टी रखी गई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नए नवेले जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस विवाह समारोह में राजनीति, बॉलीवुड, धर्म और उद्योग जगत की कई मशहूर हस्तियों ने शिरकत की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति। उदयपुर के लीला पैलेस में 3 दिवसीय भव्य समारोह के बाद 5 मार्च को दिल्ली के अशोका होटल में रिसेप्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। धर्म जगत से भी कई प्रमुख हस्तियों ने इस समारोह में भाग लिया, जिनमें आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, महामंडलेश्वर कैलाशानंद, दीदी मां साध्वी रतंभरा, आचार्य बालकृष्ण आदि शामिल थे। इसके अलावा बॉलीवुड के मशहूर गायक सोनू निगम, कैलाश खेर और बी प्राक ने अपनी प्रस्तुतियों से समारोह में समां बांधा। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस उपस्थिति के क्या मायने हैं। कुमार विश्वास, जो कभी आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, ने अरविंद केजरीवाल से मतभेद के बाद पार्टी छोड़ दी थी। पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान भी चर्चा थी कि उन्हें उत्तर प्रदेश से भाजपा का टिकट मिल सकता है। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी की थी, जो उनकी हिंदुत्व विचारधारा के प्रति झुकाव को दर्शाता है। कुछ समय पहले एक कार्यक्रम में कुमार विश्वास ने भारतीय परिवारों में बच्चों के नामकरण पर चर्चा करते हुए कहा था कि हमें अपने बच्चों को रामायण पढ़ानी चाहिए और गीता सुनानी चाहिए, ताकि हमारे घर की लक्ष्मी को कोई और न ले जाए। इस टिप्पणी को शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा से जोड़कर देखा गया, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम रामायण है और उनकी बेटी सोनाक्षी हाल ही में अभिनेता जहीर इकबाल से विवाह बंधन में बंधी है। कुमार विश्वास की यह टिप्पणी भाजपा की हिंदुत्व विचारधारा के साथ मेल खाती है, जो भारतीय संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक ग्रंथों के संरक्षण और प्रचार प्रसार पर जोर देती। हालांकि कुमार विश्वास ने आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल होने की घोषणा नहीं की है, लेकिन उनकी हालिया टिप्पणियां और गतिविधियां इस ओर संकेत करती हैं कि उनका झुकाव भाजपा की विचारधारा की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का कुमार विश्वास के पारिवारिक समारोह में शामिल होना राजनीतिक गलियारों में कई अटकलों को जन्म दे रहा है। क्या यह भाजपा की आगामी रणनीति का हिस्सा है? क्या कुमार विश्वास को पार्टी में कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिलने वाली है? इन सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। विपक्षी दलों में भी इस उपस्थिति को लेकर चिंता देखी जा रही है। विशेषकर अरविंद केजरीवाल के लिए यह एक चिंताजनक संकेत हो सकता है, क्योंकि कुमार विश्वास की लोकप्रियता और उनकी कविताओं के माध्यम से जनता से जुड़ने की क्षमता किसी से छिपी नहीं है। कुल मिलाकर अग्रता शर्मा की शादी सिर्फ एक पारिवारिक आयोजन न रहकर राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति ने इस समारोह को विशेष बना दिया है और इसके पीछे के संभावित राजनीतिक संदेश को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दिल्ली के अशोका होटल में आयोजित इस भव्य रिसेप्शन में प्रधानमंत्री मोदी ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दी। उनकी इस उपस्थिति को राजनीतिक विश्लेषक एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देख रहे हैं। कुमार विश्वास, जो कभी एएपी के संस्थापक सदस्य थे, ने पार्टी से मतभेद के बाद दूरी बना ली। अब प्रधानमंत्री की इस उपस्थिति को भाजपा द्वारा उन्हें पार्टी में शामिल करने या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने राज्यसभा चुनावों के लिए जिन 35 नामों पर विचार किया है, उनमें कुमार विश्वास का नाम भी शामिल। हालांकि अंतिम सूची में उनका नाम नहीं था, लेकिन अब प्रधानमंत्री की उपस्थिति ने इस चर्चा को फिर से जीवित कर दिया है।